दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। बागेश्वर धाम के बारे में आप लोग अधिकांश जानते ही होंगे। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गांव है और जहां गड़ा गांव वहां पर स्थित है और बालाजी सरकार का यह स्थान है। यहां के महंत की अगर हम बात करते हैं तो 26 साल के धीरेन कृष्ण शास्त्री यहाँ के महंत हैं, जो कभी कभी अपने आप को ढाबा तक कह देते हैं बाबा की जगह पर। कथावाचक हैं, एक ऐसे कथावाचक युवा जो लोगों को जोड़ने में कामयाब हैं और लाखों की भीड़ धाम पर चली जाती है। मंगलवार और शनिवार यहाँ पेशी लगाने का है कि सिलसिला चलता रहता है और लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पूर्व में जब मैं आया था, आज से 4 से 5 महीने पहले की बात है, यहाँ जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं थी, जिसको लेके मेरे द्वारा लगातार आवाज़ उठाई गई थी धाम के खिलाफ में और यहाँ के प्रशासन के खिलाफ। आज जब मैं धाम पर आया हूँ तो धाम पर बहुत सी चीज़ें बदली नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो धाम पर जो बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए हम लोग जाते तो वहाँ पर महिलाओं के साथ बड़ा शोषण होता था, भीड़ में लगी रहती तो बहुत धक्काधाई होती थी। आज बैरिकेडिंग लगा दी गई, तो 1 लाख लोग उस बैरिकेडिंग में खड़े हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो बालाजी सरकार की जहाँ पर मंदिर है उसके आसपास भी कुछ बैरिकेडिंग बनाई गई है, रेलिंग लगाई गई इसमें, और बगल में भी एरिया बढ़ाया जा रहा है, उस पर भी युद्ध स्तर पर काम लगा हुआ है। आसपास के प्रांगण का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जहाँ भोजनशाला है, अन्नपूर्णा जैसे बोलते हैं लोग, पर डे 10-12 हज़ार लोग यहाँ पर भोजन करते हैं, आज भी लगातार कर रहे हैं। और वहाँ पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। जो लोग अभी खुले में सोते थे वहाँ पर सोने की कम से कम व्यवस्था भी है, टीन सेट लगे हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी टीन सेट यहाँ पर लगे हैं, कुछ नए कमरे तैयार किए जा रहे हैं। और जो फरवरी में कार्यक्रम है शिवरात्रि पर, उस कार्यक्रम को भव्य तरीके से संपन्न कराने की तैयारियां अभी से ही लग गई हैं। और हर महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम धाम पर इस तरीके से रखा जा रहा है ताकि लोग जुड़े रहें और कार्यक्रम जो आने वाला कार्यक्रम उसको सफल बनाने में सहयोग भी करते रहें। धाम पर एक मंगल भवन के निर्माण का भी कार्य आरंभ है और अधिकांश काम उसका हो चुका है। अब उसके बाद सौंदर्यीकरण के या कहें कि जो रेंडिंग होती है उसका काम चल रहा है। तो धाम पर लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर पूर्व में जो अनियमितताएं थी उस पर भी बहुत सारा सुधार हुआ है। सर्दी का मौसम है, उस हिसाब से यहाँ जो रेस्टोरेंट चलाते हैं या ढाबे जो भी यहाँ पर रहते हैं लोग रुकते हैं, उस पर भी बहुत कुछ उन्होंने काम किया है और अब बहुत अच्छा यहाँ पर एक व्यवस्था देखने को मिली है। पूर्व में कुछ अनियमितताएं थी जिसको लेके आवाज़ तो उठाई गई थी, आज वो भी उसमें भी सुधार आया है और लगातार सुधार की स्थिति में बागेश्वर धाम जो है वो काम कर रहा है। और धीरेन कृष्ण शास्त्री लगातार उन सब मुद्दों पर बोलते हुए नज़र भी आते हैं। चूँकि धीरेन कृष्ण शास्त्री तमाम ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान है धीरेन कृष्ण शास्त्री की, जिसकी वजह से वो राजनीतिक लोगों के निशाने पर भी रहते हैं। इसलिए हर कदम फूक के रखने की आवश्यकता कहीं ना कहीं संत समाज के जो उभरते हुए सितारे हैं धीरेन कृष्ण शास्त्री उनके लिए है और लोग उन्हें पसंद तो कर ही रहे हैं और धाम पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। तो धाम बागेश्वर धाम जो लोग आए हैं वो जानते हैं कि धाम का महिमा क्या है। यहाँ लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं और यहाँ पर जो भी उनके पर्सनल अनुभव हैं, जो भी चमत्कार यहाँ के हैं या जो भी पॉजिटिव वेव है, उसके बारे में लोगों से हम पूछ रहे हैं और वो चर्चा आप लोगों के बीच में हम लगातार ला रहे हैं। तो हफ्ते में 2 दिन रुकने का हम लोगों का यहाँ पर रहता है और लगातार आ रहे हैं। पूरी सर्दियाँ ऐसे ही चलेंगी। जो लोग नहीं आए वो भी आके देखिए बागेश्वर धाम पर क्या हो रहा है, कितना परिवर्तन आए। कमी भी होगी तो बोला जाएगा, अच्छा होगा तो भी बोला जाएगा। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।